Isaiah chapter 9 verse 6. यशाया 9 का 6। दूसरा वचन है 1 John chapter 4 and 4. पहला यूहन्ना 4 का 4 भी। நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும், அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமை உள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 1 John chapter 4 verse 4. பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள், ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவர்களும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். फर्स्ट पढ़ा हुआ वचन में यशाया 9:6 में அவர் வல்லமை உள்ள தேவன், में हम पढ़े थे वो पराक्रमी परमेश्वर है। exercise the power and authority of the Lord என்ற தலைப்பிலே தேவ ஆவியானவர் நம்மோடு பேச இருக்கிறார். கேட்க நாம் ஜெபத்தில் ஜெபிப்போம். हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। उनके पराक्रम को, उनका बल को, उनका शक्ति को हमारे जीवन में अनुभव से मालूम करने के लिए आज का संदेश है। हम आइए सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु, इस समय धन्यवाद करते हुए तेरी उपस्थिति में आए खुदावन, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मध्य में बातचीत करने के लिए भी, अपना सामर्थ्य का संदेश को हम हर एक व्यक्ति प्राप्त करने के लिए भी इस समय हम सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। I rebuke all other spirits in the name of the Lord Yeshua. तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अंदर, वचन का अंदर इस समय समर्पित करता हूँ। बोल रहे हम भी प्रभु का आत्मा से केवल बोलने के लिए भी, अभिषेक का वचन बोलने के लिए भी मुझे भी सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। बैठिए। Exercise the power and authority of the Lord. परमेश्वर के पराक्रम को, उनकी शक्ति को हमारे जीवन में अनुभव से मालूम करें। கர்த்தருடைய பலத்தையும் அதிகாரத்தையும் நாம் அபியாசப்படுத்துவோம். परमेश्वर की शक्ति को हमारे जीवन में अभ्यास करना है। நாம் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறோம். हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं। அவர் வல்லமையுள்ள தேவன் என்றும், वो पराक्रमी परमेश्वर है, அவர் இரட்சகர் என்றும், वो उद्धार करता है, அற்புதம் செய்கிறவர் என்றும், अद्भुत काम करने वाला है, ஆலோசனை கர்த்தர் என்றும், और वो युक्ति देने वाला परमेश्वर है, நித்திய பிதா என்றும் अनंतकाल का पिता है। நாம் விசுவாசிக்கிறோம். ऐसे हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं। ஆமென். आमीन। இதையே இயேசு ஏசாயத்திலே அவர் தரிசனமாக 2000 இயேசு முன்னாக குழந்தையாய் பிறந்த அந்த பாலகனை பற்றி பேசுகிறது. और यीशु मसीह के जन्म से पहले 2000 साल पहले ही प्रभु का वचन उनके बारे में, जो जन्म होने वाला बालक के बारे में यही लिखा गया है। இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு சுமார் 800 இயருக்கு முன்னாகவே இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டது. और तकरीबन 800 वर्ष के पहले, यीशु मसीह के जन्म के दिन से 800 वर्ष के पहले इस भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी कही गई है।
அது சொல்லப்பட்ட ஒரு டைட்டில் தான் தி மைட்டி காட். और उसमें दिया गया एक शब्द है पराक्रमी परमेश्वर। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। அவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। அவரை விசுவாசிக்கிறபடியால், हम उन पर विश्वास करते हैं அவரை பெற்றுக்கொண்டபடியால், और हम उनको प्राप्त किए हैं। நாம் அவருடைய தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறபடியால், हम उनके संतान हैं, इसलिए நாமும் அவருடைய மைட்டி வல்லமையை நாம் பெற்று நாம் கிரியில் நடப்பிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். हम भी उस बल को पाना है और हमारे जीवन में अनुभव करना है, अभ्यास करना है। யோவான் அப்போஸ்தலர் கூட சபை எழுதும்போது சொல்கிறார், प्रेरित यूहन्ना भी यही लिखा है, நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவைகளை ஜெயித்தீர்கள், तुम ஏனெனில் परमेश्वर உலகத்தில் இருக்கிறவர்களும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப நமக்குள் நாம் அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படியான அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். और जितने भी यीशु मसीह के नाम से विश्वास करके उनको ग्रहण किया है, वो उनके संतान होने का अधिकार पाए हैं। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஆகையால் அவரை தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற அதிகாரம் நமக்கு அவருடைய நாமத்தினாலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. तो परमेश्वर के संतान है, ये अधिकार हमें उनके नाम के द्वारा दी गई है। அவர் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார். वो हमारे अंदर वास करता है। ஆகையால் அப்போஸ்தலர் சொல்கிறார்கள், इसलिए प्रेरितों ने कहा, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் காட்டிலும் जो संसार में है उनसे बढ़कर உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். हमारे अंदर है। ஆமென். आमेन। அவர் பெரியவராய் இருக்கிறபடியால் वो बढ़कर है, इसलिए பெரிய காரியங்களை செய்வார். बड़े बड़े काम करेगा। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் அற்புதம் செய்கிறவர் தான். वो अद्भुत काम करने वाला है He is about the nature, law of the nature. और सारे विधियों के ऊपर है, ஆகையால் நமக்கு அற்புதங்களை செய்கிறார். इसलिए वो चमत्कार कर सकता है। இங்கு அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியால் और हम जानते हैं वो पराक्रमी परमेश्वर भी है, the Lord God Almighty சொல்லப்படுகிறார். इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहलाया जाता है। அவர் வல்லமை உள்ள காரியங்களை செய்வார். तो पराक्रम के काम वो करेगा। ஆமென். आमेन। ஆமென். आमेन। ஆமென். हालेलुया। நம்புறீங்களா? அவர் ஆலோசனை கர்த்தராக ஏற்றுக்கொண்டால், यदि हम युक्ति करने वाला है ऐसे ग्रहण करेंगे, அவருடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிவோம். हम उनकी युक्ति लेंगे और उसको मानेंगे। ஆமென். आमेन। அவருடைய ஆலோசனையை கேட்காவிட்டால் यदि उस युक्ति पर नहीं चलेंगे तो we are not considering as a counselor. हम उनको ऐसे नहीं मान रहे हैं। ஆமென். आमेन। ஆக இந்த வேளையிலே அவர் வல்லமையுள்ள தேவன் என்று நாம் அறிந்து உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால், यदि हम वो पराक्रमी परमेश्वर है ये जानकर ग्रहण करेंगे तो நாமும் வல்லமை உள்ள காரியங்களை செய்வோம். हम भी पराक्रम की काम करेंगे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஓ, நாம் கர்த்தரை விசுவாசிகள் பாக்கியம் உள்ள ஜனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो धन्य है। அவர் தம்முடைய வல்லமையும் அவருடைய பலத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். प्रभु अपना शक्ति अपना बल हमें देता है। நீங்கள் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका रचित सुसमाचार 9 chapter 9 verse 1. 9:1 में पढ़ते हैं तो அவர் தம்முடைய 12 சீசரையும் வரவழைத்து சகல பிசாசுகளை துரத்தவும் வியாதி உள்ளவர்களை குணமாக்கவும் அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் கொடுத்தார். फिर उसने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। எதை கொடுத்தார்? क्या दिया? ஒரு நல்ல வீடு கொடுத்தாரா? क्या चेलों को बुलाकर एक मकान बना के दिया? சில சில விசுவாசிகள், சில ஈவன் போதகர்கள் கூட
कोई कोई विश्वासी लोग भी, कोई कोई सेवक लोग भी கர்த்தர் எனக்கு ஒன்றும் தரலன்னு சொல்றாங்க. कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं दिया, ஒரு வரமும் தரலன்னு சொல்லுவாங்க. कोई कहते हैं कोई वर नहीं दिया। கர்த்தர் வரத்தை மட்டுமல்ல, அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் கொடுக்கிறார். प्रभु वर नहीं है, हमें सामर्थ और अधिकार भी दिया है। ஆமென். आमेन, அல்லேலூயா. हालेलुया। இதுக்கு இதுக்கு வேற ஒன்றும் தேவையில்லை. இந்த ரெண்டு இருந்தா போதும். யூ கேன் டூ எனிதிங். ये दोनों चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, ये दोनों हमारे पास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ஆமென். आमेन। அப்போ சீசர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிறது அவருடைய வல்லமை, அவருடைய மைட்டி ஒர்க் செய்யக்கூடிய வல்லமையும் அதாரிட்டியும் கொடுக்கிறார். तो अपने चेलों को प्रभु अपने तरफ से सामर्थ और अधिकार देता है। நான் இந்த காலையில் தியானிக்கும் போது நேற்றைக்கு சாயந்தரம் போது கர்த்தர் விசேஷமாக ஒரு பேசின ஒரு காரியம், எக்ஸசைஸ் மை அதாரிட்டி அண்ட் பவர். और कल रात को और आज सुबह इसके बारे में जब मेडिटेट कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे इस वचन के ऊपर, तब प्रभु ने बार बार यही बात दिया, मेरा अधिकार और सामर्थ को अभ्यास करो। And ask the people of God to use the exercise and His authority. मेरी प्रजा को कहे तो वो अपने मेरा सामर्थ और अधिकार को इस्तेमाल करें। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। கர்த்தர் தம்முடைய சபைக்கு प्रभु अपनी कलीसिया को, அவரை ஏற்றுக்கொண்ட தேவனால் பிறந்த புது சிருஷ்டியாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் जो नई सृष्टि बने हैं, हर एक अपने संतान को தம்முடைய அதிகாரத்தையும் प्रभु अपना अधिकार, தம்முடைய வல்லமையும் கொடுக்கிறார். अपना सामर्थ्य देता है। நம்புறீங்களா? क्या यकीन करते हैं? கர்த்தர் சீஷர்களுக்கு கொடுத்தார், अपने चेलों को प्रभु ने दिया, और தேவனுடைய கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் கொடுத்தார். और इसलिए जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके चेले बन चुके हैं, सबको ये अधिकार दिया है। விசுவாசிகளால் உண்டாகும் அடையாளங்கள் ஆவன. और लिखा है विश्वास करने के द्वारा क्या क्या चिन्ह मिलती है। आमेन। அவர்கள் அந்நிய பாஷை பேசுவார்கள், वो विभिन्न प्रकार की भाषा बोलेंगे, வியாதியின் மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அவர்கள் சுகமடைவார்கள். बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। தீமையான காரியங்களை சாப்பிட்டா அது ஒன்றும் பலிக்காது அவங்களுக்கு. यदि जहर पिलाएंगे तो भी उसको कोई हानि नहीं होगा। இது யாருடைய பவர்? ये किसका सामर्थ्य से? விசுவாசியோட பவர், विश्वासियों को கர்த்தர் दिया கொடுக்கிற गया। பவர். विश्वासियों को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का अधिकार है। ஆமென். ஆமென். விசுவாசிகளுக்கும் तो विश्वासी लोग வியாதிகளை துரத்தவும், बीमारियों को बीमारी से चंगाई देने के लिए, ஈவில் ஸ்பிரிட்டை நீக்குவதற்கும் दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए அதிகாரத்தை தருகிறார். अधिकार दिया है। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. காரணம் என்னவென்றால், कारण क्या है कि அவர் அதிகாரமும் உடைய தேவனாயிருக்கிறார். क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है, सारे अधिकार उनके हैं। வேதம் சொல்கிறது, और वचन कहता है, இவ்வுலகத்து ராஜாக்கள் யாவரும் என்னால் ஆளுகை செய்யப்படுகிறார்கள். और पृथ्वी पर जितने भी राजनीति है प्रभु की ओर से हैं। எல்லா அதிகாரமும் क्योंकि सारे अधिकार கர்த்தர் கொடுத்தது. प्रभु ने दिया है। ஆகையால் பவுல் சொல்கிறார், इसलिए पौलुस कहता है, உயர் அதிகாரிகளுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். अपने अधिकारियों को अधीन रखो। அது மனுஷனால் கொடுக்கப்படா பெற்றுக்கொண்டாலும் அது கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்டது. और मनुष्य के द्वारा वो ऐसे अधिकारी बना तो भी वो अधिकार प्रभु ने दिया हुआ अधिकार है। இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் பிலாத்தின் பக்கத்தில் இருக்கும்போது, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के पहले पिलातुस के पास लेकर गए थे। ஜனங்கள் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பேசினாங்க, और लोग उनके ऊपर बहुत शिकायत कहते थे, இவர் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது. पर यीशु मसीह ने चुप रहा, मुंह खोला नहीं। அப்போது இந்த ராஜா கேட்கிறார், பிலாத்து கேட்கிறான், तो राजा ने उसे पूछा,
டேய், நீ ஒன்றும் பேசலையே, आप चुप क्यों रह रहे हो, कुछ तो बोलो। உன்னை விடுதலை ஆக்குக்கும் எனக்கு உன்னை தண்டிக்கிறவருக்கும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு அறிகிறாயா? मेरे पास आज्ञा दंड देने का भी अधिकार है, तुम्हें छुड़ाने का भी अधिकार है। அப்படி இயேசு என்ன சொன்னார்? तब यीशु ने क्या कहा? பரத்திலிருந்து உனக்கு கொடுக்காவிட்டால் உனக்கு இந்த அதிகாரம் கிடையாது. यदि स्वर्ग से अधिकार तुम्हारे दिया नहीं गया तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ஆமென். आमेन। ஸோ ஆல் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னா எல்லா எல்லா வல்லமையும் அதாரிட்டியும் அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए यीशु ने कहा सारे अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग में या पृथ्वी में। ஆமென். आमेन। நாம் அவரை விசுவாசிக்கிறபடியால் यदि हम विश्वास करते हैं उन पर, நாம் அவருடைய அதிகாரத்தையும் அவருடைய வல்லமையும் பெற்றுக்கிறோம். हम उनसे सामर्थ और अधिकार पाए हैं। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதை நாம் எக்ஸர்சைஸ் செய்ய வேண்டும். और इसको हमारे जीवन में हम अभ्यास करना है, अनुभव ரெண்டு करना காரியத்தை है। சொல்கிறார். और दो बातें कहा है, ஒன்று வல்லமை, एक तो सामर्थ, இன்னொன்று அதிகாரம். दूसरा अधिकार। பவர் அண்ட் அதாரிட்டி. सामर्थ और अधिकार। இந்த இந்த பவரை மட்டும் செய்தவர்கள் जो सामर्थ पाए हैं அவரை முடிஞ்ச அளவு செய்து முடிச்சிடுவாங்க. जितना हो सके करेंगे, அவங்க ட்ரை பண்ணா முடியும். वो कोशिश करा तो हो जाएगा। ஆனா இந்த அதிகாரத்தை பெற்றவர்கள் पर जो अधिकार पाए हैं அவர் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. वो करना ही पड़ेगा, अधिकार उनके हाथ में है। ஆமென். आमेन। செய்யாவிட்டால் यदि ना करेंगे God will punish. प्रभु उनको पनिशमेंट देंगे। ஆமென். आमेन। எப்படி என்றால் कैसा? சப்போஸ் நம்முடைய நாட்டின் பிரதான மந்திரி அது இப்போது மோடி சார் இருக்கிறாரு, யாரா இருந்தாலும் சரி, मानिए अभी उदाहरण के लिए हमारा भारत प्रधानमंत्री है, सर मोदी जी है, 3 படைகள் இருக்கிறது. और उनके नीचे 3 सेना है, 3 படைகளுக்கும் அதிகாரம் பவர் இருக்கிறது. और सारे सेनाओं का अपना अपना अधिकार है, ஆமென். सामर्थ है। ஆனால் सामर्थ होते हुए भी अथॉरिटी கொடுக்கிறது द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पर उनको अधिकार देने का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। ஆமென். आमेन। அதிகாரம் இல்லாதபடிக்கு பவர் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. सामर्थ होते हुए भी अधिकार नहीं है तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ஆமென். आमेन। அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் எல்லா அதிகாரங்களும் और सामर्थ्य को मिसयूज कर सकते हैं, पर अधिकार जब मिलेगा, ஆனால் எல்லா அதாரிட்டிகளும் பவரும் கர்த்தரிடத்தில் இருக்கிறது. इस तरह हमारे पास सामर्थ्य है तो भी उसका अधिकार सब प्रभु के हाथ में है। ஆமென். आमेन। ஆக தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம், तो इसलिए परमेश्वर की संतान தேவனால் பிறந்தவர்கள் நாம், हम प्रभु से जन्मा है, மறுபடி பிறந்தவர்கள், right? जो दोबारा जन्म हुए हैं। எல்லாரும் இல்ல. सब लोग नहीं। யோவான் 1 ஃபர்ஸ்ட் 12 படி यूहन्ना 1:12 के अनुसार கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி எத்தனை பேர் அவரை பெற்றுக்கொண்டார்களோ, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके कितने लोगों ने उनको ग्रहण किया है, அத்தனை பேரும் वह सब தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார். परमेश्वर के संतान होने के अधिकार पाए हैं। பிறகு சொல்கிறார், और लिखा है, இவர்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள். और ये जो अधिकार पाए हैं परमेश्वर से जन्मा है। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। Those who are born of God. और जो परमेश्वर से जन्मा है, பசுத்த ஆவியினாலே பிறந்தவர்கள், जो पवित्र आत्मा से जन्म हुए हैं, மறுரூபமாக்கப்பட்டவர்கள், और जो रूपांतर किए गए हैं, அவர்கள் தேவனா பிறந்தவர்கள், और वह परमेश्वर से जन्मा है, அவர்களுக்கு और उनको अथॉरिटी கொடுக்கிறார். प्रभु अपना अधिकार दिया है। ஆமென். आमीन। தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற अथॉरिटी. परमेश्वर के संतान है इसलिए अधिकार है। ஆமென். आमीन। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தால் यदि हम परमेश्वर के संतान है, we have the authority. हमारे पास भी वही अथॉरिटी है, आमीन। अधिकार है இருக்கா இல்லையா? कि नहीं? பவர் இருக்கிறது because of gift of the Holy Ghost.
हमारे पास सामर्थ है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो वर मिली है, दान मिली है। and the authority இருக்கிறது நாம் கர்த்தருக்குள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக பிறந்திருப்போம் என்றால். पर अधिकार हमें मिलेगा जब हम दोबारा जन्म होते हैं प्रभु में। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। அப்படி அதிகாரமும் சக்தியும் இருந்தால் यदि सामर्थ और अधिकार हमारे पास है, we must use. उसको हम अभ्यास करना है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। அது உபயோகப்படுத்தால் और यदि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, தண்டனைக்கு தப்போம். हम आज्ञा दंड से छूटेंगे नहीं। சைலண்டா இருந்தாலும் முடியாது. तो चुपचाप रहना भी नहीं है। அவளுங்க எதிர்ப்பாங்க என்று இருந்தாலும் முடியாது. वो हमें विरोध करेंगे बोल के चुप रहना भी नहीं है। Amen. आमेन। பெந்தைகோஸ்து நாளிலே पेंतेकोस्ते दिन में பசுத்த ஆவியானவர் இறங்கும்போது जब पवित्र आत्मा उतरी थी, just book of Acts chapter 1 verse 8 प्रेरितों के काम 1:8 பசுத்த ஆவி உங்களில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதாவிலும் முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள். परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समारिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Amen. आमीन। Bible say you will receive the power. लिखा है तुम सामर्थ्य पाओगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The power for what? ये सामर्थ्य क्या के लिए? கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாய் இருப்பது. हम यीशु मसीह की गवाह होने के लिए, கிறிஸ்துவின் வல்லமைக்கு சாட்சியாய் இருப்பது. परमेश्वर की सामर्थ्य की गवाह होने கிறிஸ்துவின் के लिए, ஞானத்திற்கு சாட்சியாய் இருப்பது. मसीह की ज्ञान की गवाह होने के लिए, கிறிஸ்துவின் சுபாவத்திற்கு சாட்சியாய் இருப்பதற்கு, मसीह के स्वभाव की गवाह होने के लिए, கிறிஸ்துவின் வல்லமைக்கும் சாட்சியாய் இருப்பதற்கு. मसीह की सामर्थ्य की गवाह होने के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. You will be witness for Christ means तुम गवाह होंगे मतलब you will witness the power of Christ. हम मसीह की सामर्थ्य को प्रकट करेंगे। You must be the witness for His wisdom, उनकी ज्ञान के लिए हम गवाह होंगे। and He must be wisdom, the testimony for the witness for His blessing. और प्रभु की आशीषों के लिए हम गवाह होंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So we need power. इसलिए हमें सामर्थ्य की जरूरी है। அவர் பெந்தைகோஸ்து நாளிலேயும் கூட இப்பொழுதும் கூட தம்முடைய ஆவியினாலே தம்முடைய வல்லமையை கொடுக்கிறார். पेंतेकोस्ते दिन में केवल नहीं, आज भी प्रभु अपने आत्मा से सामर्थ्य देता है। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। நம்புறீங்களா? क्या यकीन करते हैं? You have the power and authority. आपके पास सामर्थ्य और अधिकार दिया गया है। நீங்க தேவனால் பிறந்தா கண்டிப்பா நீங்க இல்லைன்னு சொன்னாலும் இருக்குது. यदि हम प्रभु से जन्मा है तो हम नहीं बोला तो भी प्रभु ने दिया है आपको। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ஒரு ஸ்டோரி தெரியும். இந்த புறாக்கள் முட்டை போட்டு இருந்த இடத்திலே ஒரு கழுகும் வந்து முட்டை போட்டதாம். जैसे कबूतर है वो अंडा जो देती है, उस घोंसला में एक खाब भी आके अपना अंडा दे दिया। பார்ப்பதுக்கு போல ஒன்றா இருந்தது. जब पैदा हुआ था सारे देखने में जैसे एक जैसे थे। அந்த தாய் கோழி எல்லா முட்டையும் வைத்து சூடு பண்ணி குஞ்சுகள் வந்தது. और सारे अंडा से नया बच्चा उत्पन्न हुआ। இந்த கழுகு முட்டையும் பொரிந்து குஞ்சு வந்தது. वो खाब का भी बच्चा हो गया। ஸோ பார்ப்பதற்கு சின்ன கோழி குஞ்சு போல இருந்தது. और सब देखने में एक जैसा दिखा। எல்லாம் இது கூட விளையாடினது. और सारे एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे। ஆனால் கொஞ்சம் நாள் செல்ல पर कुछ समय बाद அந்த கழுகு, அந்த தாய் கழுகு तो वो खाब देख रही थी। மேலே போறதுலே அந்த சவுண்டு கேட்டது.
और उसकी आवाज सुनाई दिया। யாருக்கு? किसको सुनाई दिया? கோழி குஞ்சுக்கு கேட்கல, वो मुर्गी के बच्चे या कबूतर के बच्चे को सुनाई नहीं दिया, அந்த கழுகு குஞ்சு கேட்டது. और वो उसके उखाब के बच्चा को वो आवाज सुनाई दिया। நான் இவங்கள போல அல்ல, तो वो सोचने लगे मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। நான் உயர பறக்கக்கூடியவன். मेरा कुछ आवाज उधर से आ रहा है, हमें उधर उड़ना है। நான் இந்த கோழி குஞ்சு போல இருக்க முடியாது, मैं इन बच्चों की तरह नहीं रह सकता। அவன் आमेन। நான் யாருட பிள்ளை? मैं किसका बच्चा हूँ? நான் யாருட பிள்ளை? मैं किसका बच्चा हूँ? கழுகின் பிள்ளை. मैं उखाब का हूँ। நாமோ इसलिए நாம் உலகத்தார் பிள்ளைகள் அல்ல, इस तरह हम भी इस संसार की संतान नहीं है, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். हम परमेश्वर की संतान है। நாம் பறக்கக்கூடியவர்கள், हम उड़ने वाले हैं, வல்லமை உடையவர்கள், हम सामर्थ पाए हैं, அதிகாரம் உடையவர்கள். हम अधिकार पाए हैं। நம்புறீங்களா? क्या विश्वास करते हैं? கர்த்தர் நமக்கு அதிகாரத்தையும் பவரையும் கொடுத்திருக்கிறார். प्रभु हमें सामर्थ और अधिकार दिया है। ஆமென், आमेन, ஆமென். आमेन। அப்படிப்பட்டதினால और ये हम प्राप्त किए हैं, we have the responsibility to do the work of the Lord. हमें एक जिम्मेदारी भी है परमेश्वर का काम पूरा करने का। ஆமென், आमेन। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। It is not only for the pastor, ये केवल पास्टर के लिए नहीं, all the believer, जो कोई प्रभु पर all the बिलीव करते elder, हैं, सबके लिए, all the elder. सारे प्राचीनों के लिए You have the responsibility. इसलिए हमें एक जिम्मेदारी भी है। To use your responsibility हम अपने जिम्मेदारी को जब पूरा करते हैं, and use the authority and power of the Lord. प्रभु की सामर्थ और अधिकार को इस्तेमाल करना है। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So இந்த செய்தி तो आज का संदेश சபையின் அங்கத்தினருக்கு, कलीसिया के अंकों के लिए, every church member हर एक कलीसिया के अंकों के लिए use the authority and power of the Lord. परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार को इस्तेमाल करो, Exercise, उसका अभ्यास करो, exercise, अभ्यास करो, exercise. अभ्यास करो, It will be success. आप विजय पाओगे। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। அவர் சீடர்களுக்கு சொல்கிறார், और चेलों से कहा, அவருக்கு பவரும் கொடுத்தார், அதாரிட்டியும் கொடுத்துட்டு, और सामर्थ और अधिकार देने के बाद then என்ன சொன்னார்? और क्या कहा? சகல பிசாசுகளை துரத்தவும், சகல பிசாசுகளை துரத்தவும், வியாதி உள்ளவர்களை குணமாக்கவும் அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரையும் கொடுத்தார். இரண்டாவது சொல்லுகிறார், தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கவும் பிணியாளிகளை சொத்துமாக்கவும் அவர்களை அனுப்பினார். 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माएं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। ஆமென். आमेन। சபைக்கு कलीसिया को भी it has the authority and power. प्रभु ने यही सामर्थ और अधिकार दिया है। ஆமென். आमेन। சபையின் மெம்பர்ஸும் இதை செய்ய வேண்டும். तो कलीसिया के हर एक अंग का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ஆமென். आमेन। உங்களால் வியாதிகளையும் आप लोग बीमारियों को, பிசாசுகளையும் दुष्ट आत्माओं को, சகலவித பிசாசுகளையும், लिखा है सब दुष्ट आत्माओं को, ஆமென், आमेन, ஆமென், आमेन, ஆமென், आमेन, cast out उसको दूर करने की सामर्थ, because क्योंकि you have the authority and power of the Lord. आपको सामर्थ और अधिकार दी गई है। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। இது தந்தும் கூட உபயோகப்படுத்தாவிட்டால் प्रभु ने दिया है पर हम उसको इस्तेमाल नहीं किया तो when क्या the लाभ? God in the judgment day तो न्याय के दिन में
கேட்பார். प्रभु हमसे पूछेंगे। ஆமென், आमेन ஆமென். आमेन। நீ என்னப்பா செய்த? मैंने सामर्थ और अधिकार दिया, तूने क्या किया? இவ்வளவு நாளும் உனக்கு தந்தேனே, अब तक मैंने तुम्हें ये देखकर संभाला, நான் உபதேசித்தேனே, आपको उपदेश किया, என்னுடைய ஆவியினாலே நீ வல்லமையும் தரித்து கொண்டாயே. मेरी आत्मा के द्वारा सामर्थ और अधिकार तुम्हें मिली है, What you did it? तुमने क्या किया? கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। Amen. आमीन। That means we have the responsibility to do the preach the word of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி பிரசங்கிக்கவும், तो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना, சகல பிசாசுகளை துரத்தவும், दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने का, வியாதிகளை குணமாக்கவும், बीमारों को अच्छा करने का அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் கொடுத்தபடியால், सामर्थ और अधिकार प्रभु ने दिया है, you do the same. तो हम उसको पूरा करना है। முடியுமா முடியாதா? क्या हम कर सकते हैं कि नहीं? சும்மா காய்ச்சல் தலைவன் இருந்தா விசுவாசம் இருக்குது, और एक बुखार आ गया तो हम विश्वास करते हैं, ஏன்னா சின்ன சின்ன இதுனா விசுவாசம். छोटे छोटे बातों के लिए विश्वास करते हैं, ஆனா கேன்சர் வந்துட்டாலோ, पर मानो कैंसर आ गया, இல்லைங்க வேற தீராத வியாதி வந்துட்டாலோ, पर कुछ ऐसे बीमारी आया कभी ठीक नहीं होता है, இது டீ ஆகுமா? क्या हम कर सकते हैं? இது முடியாதல்லவா? ये तो असंभव है, நோ, ऐसे नहीं है। நாம் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனை பெற்றிருக்கிறோம். हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाए We हैं, receive the Almighty God. हमने वो सामर्थ्य पाए हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ஆயால் का, செய்ய முடியும். हमसे हो सकता है। கேன்சர் நாட் a matter, कैंसर कुछ बात नहीं है, லிவர்ல லிக்விட் நாட் a matter, लिवर में कुछ प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, லங்ஸ்ல லிக்விட் நாட் a matter, लंग्स में लिक्विड बोलते हैं कोई, கிட்னில ஸ்டோன் இஸ் நாட் a matter. किडनी में स्टोन आ गया कोई बात नहीं, Whatever it may be, कोई भी बड़े बड़े बीमारी हो, whatever it may be, कोई भी बीमारी हो, use the power of the Lord and परमेश्वर की authority. सामर्थ और अधिकार को इस्तेमाल करें। Amen. आमीन। நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு பெரிய தேவன் பாருங்க. हमारा परमेश्वर कितना बड़ा पराक्रमी परमेश्वर है, தம்முடைய வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் நமக்கே தந்திருக்கிறார். वो अपना ही सामर्थ्य और अधिकार हमें दिया है। இது என்ன பாஸ்டர், இது வினோதமா போதிக்கிறார் ஆண்டவர்? ये क्या प्रचार है? இது சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ये कलीसिया को दिया गया है। ஆமென். आमीन। சபை இன்னும் சொல்கிறார், और लिखा है மேத்யூ சாப்டர் 16 मत्ती 16 अध्याय में, நீங்கள் இவ்வுலகத்தில் கட்டப்படுகிறது எதுவோ तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे பரலோகத்திலும் கட்டப்படும். वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। ஆமென். आमीन। நீங்கள் இவ்வுலகத்தில் கட்டவிழ்க்கிறது எதுவோ और जो तुम खोलोगे அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும். वो स्वर्ग में खुलेगा। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। மேத்யூ 16:19 நினைக்கிறேன். 16 का 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगी, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ஓ आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। இது யாருக்கு சொல்றார்? ये किसको दिया गया वचन? சர்ச் மெம்பர்ஸ்க்கு. ये कलीसिया को दिया गया। whatever you bind, जो कुछ तू बांधेगा, whatever you release, जो कुछ तुम खोलेगा, it will acknowledge by the kingdom of God. वो स्वर्ग से किया जाएगा। ஆமென். आमीन। பரலோகத்திலும் இது acknowledge செய்யப்படும். स्वर्ग में ये अधिकार माना जाता है। காரணம் என்னவென்றால், कारण क्या है? பரலோகத்தில் உள்ள தேவனே क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर உனக்கு அதிகாரமும் பவரும் கொடுத்திருக்கிறார். हमें सामर्थ और अधिकार दिया है।
Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। ஆகையால் இந்த உலகத்திலே इसलिए इस संसार में நீ கட்டப்படுவதா இருந்தாலும் சரி, जो कुछ तुम बांधोगे, கட்டவிழ்க்க காரியமா இருந்தாலும் சரி, जो कुछ आपको खोलना है, in the name of the Lord, यीशु मसीह के नाम से it will release. वो हो जाएगा, It will release. हो जाएगा। Therefore you exercise your authority and power. इसलिए हमें दिया गया सामर्थ्य और अधिकार को हम इस्तेमाल करना है। Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन। கர்த்தர் நல்ல வேலையும் நல்ல சுகத்தையும் மட்டும் தருகிறது மட்டுமல்ல, अच्छे नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य केवल नहीं, but God gives his authority and power. प्रभु हमें सामर्थ्य और अधिकार देता है। Amen. आमेन Hallelujah. Hallelujah. இப்போதும் கொடுக்கிறார், अभी भी प्रभु देता है, இப்பொழுதும் கொடுக்கிறார். आज भी देता है, நாம் கிரியை செய்வதற்கு. हम क्रिया करने के लिए। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। तो இன்று வாசிக்க கேட்ட சங்கீத பாகத்தில் आज भी हम पढ़ते हुए सुना भजन संगीता में அவர் verse 7, भजन संगीता 46 का 7, சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார், सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। அப்போ சேனைகளின் கர்த்தர் என்று ஏன் சொல்லப்படுகிறார்? सेनाओं का यहोवा क्यों कहा गया है? பிகாஸ் அவர் வல்லமை உள்ள தேவன். क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है। Amen. आमेन Amen. आमेन। ஸோ அவர் சேனைகளின் கர்த்தர் மின் யுத்தத்திலே தாவீது சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், யுத்தம் உம்முடையது, दाऊद कहता है युद्ध प्रभु का है, நான் சும்மா நின்று பார்த்திட செய்யும். हम चुपचाप खड़े होकर देखना है। ஹல்லேலூயா. आमेन। யுத்தம் செய்கிறது கர்த்தர். युद्ध करने वाला परमेश्वर है। இது ஓம் ஜஸ்ட் வேலை விசுவாசித்து हमारा काम क्या है? विश्वास करें, ஜெபம் பண்ணுறதா உனக்கு வேலை. प्रार्थना कर कर चुपचाप देखते रहना। யுத்தம் செய்கிறது युद्ध करने वाला சேனைகளின் கர்த்தர், सेनाओं का यहोवा அவர் है, வல்லமை உள்ளவர். वो पराक्रमी परमेश्वर है। ஆமென். आमीन। அவர் யுத்தம் செய்வார். वो हमारे लिए युद्ध करेगा। ஆமென். आमीन। இல்ல இல்ல, நீர் சைடுல நாம் போய் யுத்தம் செய்ய போனா प्रभु को दूर कर कर हम खुद युद्ध करने चलेंगे, அங்கு தோற்றே போ. वहाँ हार जाएंगे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। You use the power of the Lord of God. हम परमेश्वर की सेनाओं के यहोवा का सामर्थ्य को हम इस्तेमाल करना है। சந்தோஷத்தானே? क्या कुछ है? கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்வார். प्रभु हमारे लिए युद्ध करेंगे। காரணம் என்னவென்றால் प्रभु हमारे लिए मुकदमा लड़ेंगे। क्यों? அவர் is a mighty God. वो पराक्रमी परमेश्वर है, அவர் சேனைகளின் கர்த்தர். वो ये सेनाओं का यहोवा है। Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन। எதுவா இருந்தாலும் சரி, कुछ भी हो, வியாதியா இருந்தாலும் சரி, बीमारी हो, ஈவில் ஸ்பிரிட்டா இருந்தாலும் சரி, दुष्ट आत्मा हो, பவர் ஆஃப் டார்க்னஸா இருந்தாலும் சரி, अंधकार की शक्ति हो, कुछ ever, कुछ भी हो, சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। கர்த்தாவே நீர் பார்த்துக்கொள்ளும். प्रभु देख लेंगे। ஆமென். आमीन। அவர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார். प्रभु हमारे लिए मुकदमा लड़ेंगे। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है कि நாம் அவரை விசுவாசித்து பெற்றுக்கொண்டபடியால், हम विश्वास कर कर प्रभु को प्राप्त किए हैं, நாம் தேவனுடைய சபையா இருக்கிறபடியால், हम प्रभु की कलीसिया है। ஆமென், आमीन। அவர் நமக்கு சேனைகளின் கர்த்தராக இருக்கிறார். वो हमारे लिए सेनाओं का यहोवा है। உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் நான் கூட இருக்கிறேன். और कहा है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ஆமென். आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। யுத்தம் கர்த்தருடையது, युद्ध प्रभु का है, ஆகையால் நான் ஜெயிப்பேன். इसलिए हम विजय प्राप्त करेंगे। Therefore Bible says, इसलिए वचन कहता है
ஜெயம் கொடுக்கும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். विजय देने वाला परमेश्वर की महिमा हो। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। நமக்கும் பலவிதமான போராட்டங்கள் உண்டு. हमारे जीवन में बहुत मुकदमा है, हमारे बहुत दुख तकलीफ हम झेलना होता है। ஆகாயத்தில் உள்ள எல்லா பொல்லாத ஆவிகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. और जो आकाश मंडल में है बुरी आत्माओं से हमारा लड़ाई है। ஆகையால் நாம் பலப்படுவோம் என்று எபேசியருக்கு சொல்லப்படுகிறது. इसलिए हमें प्रभु की सामर्थ में बलवंत होना लिखा है। Just to read about Ephesians chapter 6 verse 12. எபேசியர் 6:12 ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளும் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ஆமென். ஆமென். ஆகையால் நமக்கு போராட்டம் உண்டு, இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. तो हम कभी कह नहीं सकते हैं कि हमारा कोई युद्ध नहीं है। நமக்கு உண்டு. हमारे पास युद्ध है। இந்த யுத்தத்தில் ஜெயிப்பதற்கு ये युद्ध मल्लयुद्ध है और इसमें विजय प्राप्त करने के लिए சேனைகளின் கர்த்தருடைய பலன் தேவையா இருக்கிறது. सेनाओं का यहोवा पराक्रमी परमेश्वर का बल सामर्थ्य हमें चाहिए। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ஆகையால் கர்த்தர் நமக்கு அதிகாரத்தை மட்டுமல்ல और பலத்தையும் கொடுக்கிறார். तो इसलिए प्रभु सामर्थ्य भी अधिकार भी देता है। ஆமென். आमेन। கர்த்தர் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறவராக சேனைகளின் கர்த்தர் உள்ளே இருக்கிறபடியால் सेनाओं का यहोवा हमारे अंदर वास करता है। ஆமென். ஆமென். நமக்கு इसलिए நமக்கு हमें தோல்வியா ஜெயமா विजयता है या हारना? சொல்லுங்க. சேனைகளின் கர்த்தர் அவர் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறபடியால் सेनाओं का यहोवा हमारे लिए युद्ध लड़ेंगे, நாம் ஜெயிப்போம். हम विजय प्राप्त करेंगे। இதே யோவான் அப்போஸ்தலர் சொல்கிறார் यूहन्ना भी यही कहा कि உலகத்தில் உள்ளவைகளை காட்டிலும் உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। ஆமென். आमेन। Praise the Lord. Amen. आमेन। Amen. आमेन। இது யாரு? உள்ளே இருக்கிற யாரு? तो हमारे अंदर कौन है? யாரு? सेनाओं का यहोवा கர்த்தருடைய हमारे अंदर। ஆவியானவர். उनकी आत्मा। ஆமென். ஆமென். சேனைகளின் கர்த்தர் वो सेनाओं का यहोवा है, அவர் உள்ளே இருக்கிறபடியால் उनकी आत्मा हमारे अंदर है, we will have the victory. इसलिए हमें विजयता है। ஆமென். आमीन। உலகத்தில் உள்ள எல்லா காட்டினின்றும் நமக்கு விக்டரி. संसार में हमें विजयता है, பாவர்ட்டியா இருக்கலாம், चाहे गरीबी, பலவீனமா இருக்கலாம், चाहे कोई दुर्बल था, வியாதியின் சூழ்நிலையா இருக்கலாம், कोई बीमारी हो, எந்த எந்த பவர் ஆஃப் டார்க்னஸாக இருக்கலாம், और अंधकार की कोई लड़ाई होगी, और வாட் எவர் இட் மே பி. कुछ भी हो। ஆமென். आमीन। சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடியால் सेनाओं के यहोवा हमारे साथ है, ஐ ஹாவ் த விக்டரி. मुझे विजयता है, ஆமென். ஐ ஹாவ் த விக்டரி. मुझे विजयता है, ஐ ஹாவ் த விக்டரி. मुझे विजयता है। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? அவரை விசுவாசித்து அவருடைய பிள்ளைகளான ஒவ்வொருவருக்கும் जो कोई उन पर विश्वास किया है, ग्रहण किया है, God gives his authority and his power. प्रभु अपने अधिकार और सामर्थ्य देता है। Amen. நம்முடைய புத்தினால அல்ல, हमारे बुद्धि से नहीं, நம்முடைய பலத்தினால அல்ல, हमारा शक्ति से नहीं, நம்முடைய படிப்பினால அல்ல, हमारा पढ़ाई लिखने से नहीं, நம்முடைய திறமையினால அல்ல, या फिर हमारा योग्यता से नहीं, எல்லாம் கர்த்தருடைய ஆவியினாலே ஆகும். केवल प्रभु की आत्मा से सब कुछ संभव है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. Therefore, इसलिए Spirit of the Lord says, प्रभु की आत्मा ये कहता है, exercise, अभ्यास करो,
His power and authority. प्रभु की सामर्थ और अधिकार को। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Everyone हर एक जन who are hearing the word of God. ये जो प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, Amen. आमेन। Those who are born again. और जो कोई दोबारा जन्म हुए हैं, Amen. आमीन। அவர்கள் யாவரும் they must use his authority and power. यही सामर्थ और अधिकार को इस्तेमाल करना है என்று ஆவியானவர் சொல்கிறார். ऐसे प्रभु की आत्मा आज हमसे कहता है। Amen. आमीन। சாக்கு போக்கு சொல்ல ஒரு வழியும் இல்லை. हमारे कोई बहाना नहीं चलेगा। Amen. आमीन। நம்மை சிருஷ்டித்த தேவனின் हमें सृष्टि किया परमेश्वर, சேனைகளின் கர்த்தரின் वो सेनाओं का यहोवा है, அதே அதிகாரம் वो अपना ही अधिकार, அதே வல்லமையை वही सामर्थ நமக்கு தருகிறார். हमें देता है। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So இதை எக்ஸர்சைஸ் செய்ய तो इसको हमारे जीवन में अभ्यास करने के लिए, கவனமாயிருப்போம். अनुभव करने के लिए हम सावधान रहें, நாம் ஜெயம் கொள்வோம். हम विजय प्राप्त करें। தேவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய வல்லமையும் தேவனுடைய அதிகாரமும் நம்மத்தில் அதிகமாக ஒவ்வொருவரோடும் அவளை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் இருப்பதாக. प्रभु ने दिया वह सामर्थ और अधिकार हम सबके साथ हमेशा उनके अनुग्रह के साथ बना रहे। ஆமென். आमीन। யாவெழுந்திருப்போம். हम सब खड़े हो जाएं। धन्य है, धन्य है, धन्य है यीशु का नाम।